लिए एक नई कहानी लेकर आए हैं। सबसे पहले अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो कृपया अधिक लोगों तक पहुंचने के लिए इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें। यह एक बहुत बड़ी मदद है जो आप हमारे लिए करेंगे। इसी तरह अगर आप इस चैनल पर पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज अभी सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आपके जीवन में ऐसे ही कोई घटना हो तो आप हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें, हमारे साथ शेयर करें और हम आपकी कहानी को सबके सामने पेश करेंगे। बिना देर के लिए चलिए कहानी। एक ब्राह्मण वह है जिसे सभी विज्ञानों में महारत हासिल है। वह कुंडली में विश्वास नहीं करता। वह ज्योतिषों को डांटता है और उसे विदा करता है। उसका गुरु जो जानता है कि यह सही नहीं है, कोई कुछ नहीं जानता है, जानने वाले बहुत कम हैं। वह भी कुंडली में इतना ज्ञान किसी के पास नहीं है, लेकिन जिसके पास ऐसा व्यक्ति है वह ब्राह्मण होना चाहिए। लेकिन आप ऐसा करना ठीक नहीं है। उन्होंने कहा कि एक बार अपनी राशिफल भिजवा दीजिए। अंततः वह ज्योतिष भी सीखता है, लेकिन तरकीब यह है कि वह ज्योतिष को सबको बता देता है। वह जो कुछ भी कहता है वह कभी सत्य नहीं होता। वह जो नहीं कहता है वो हो जाता है। इससे उन्हें एक बात समझ में आ गई कि जो हम कहेंगे वह नहीं होगा और सत्य ही जो होगा वह होकर रहेगा। लेकिन उन्होंने किसी को एक बात नहीं बताया। लेकिन सभी ने उनके पास आकर राशिफल दिखाए। वैसे भी अगर उनके साथ कुछ अच्छा हुए तो वे वापस आकर उसे पैसा भी दे देते। उसका एक बहुत ही घनिष्ठ मित्र था जो उससे जुड़ी हर बात जानना चाहता था। उसके एक भाग के रूप में वह हर प्रकार के जो सभी ज्ञानों को सीखना चाहता है और सभी शक्तियों को प्राप्त करना चाहता है और वह उन शक्तियों से सब कुछ प्राप्त करना चाहता है। इसलिए उसने कुछ जादूगरों से बात की और एक समझौता किया और उसे कहा कि मुझे विशेष रूप से बताओ कि तुम जो चाहो मैं दूंगा, जिसके लिए वे सहमत हो गए। रात 11:30 बजे के बाद स्मशान के बीच स्थित पेड़ के पास आओ। खैर, उन्होंने कहा और सोच रहा था कि वे वहां क्यों आओ। तब उन्होंने कहा तुझे सीखना है तो जो हम कहेंगे वो सुनना पड़ेगा। वह घर जाता है और सोचता है कि क्या उसे सीखना चाहिए, क्या उसे कब्रिस्तान जाना चाहिए या नहीं, वहाँ क्या करेंगे, वो लोग क्या करते हैं वहाँ पे। ये सोचते हुए वो नींद में चले गए। अगले दिन जैसा उन्होंने कहा था वैसे ही जाना चाहिए। यह सोचकर 11:30 के बाद वो उनके कहने पर कुछ पूजा सामग्री के साथ वो वहाँ गए। जब वो कब्रिस्तान पहुँच गया तब वहाँ पे शोर ही शोर, चारों ओर शोर उसे बहुत डराता है। वह अंदर जा रहा था। वह इधर उधर देख रहा है और कदम उठा रहा है। यहाँ कोई नहीं है। एक बड़ा बरगद का पेड़ है, यहाँ कोई नहीं है। वह बरगद के पेड़ के पास जाकर वहाँ पे बैठ गया। उसे डर लग रहा है। सब कुछ शांत है। कुत्तों की भौंकने की आवाज़ सुनाई देती है। उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है। उसे लगता है कि चलो चले, दौड़े, लेकिन सीखने की इच्छा उसे रोक देती है। रात के 12 बज रहे थे, फिर भी कोई नहीं आया। उसने मन ही मन उन्हें कोसा, वे अब तक मुझे बुलाने क्यों नहीं आए। यह अंधेरा है, अकेला स्मशान में। वह सोचता है कि ऐसा नहीं होगा, मैं यहाँ से चले जाऊँगा। ऐसा सोच रहा था। वह अंदर से कांप रहा है, लेकिन बाहर से वह साहस दिखा रहा है। लेकिन
अकस्मात उसके सामने आग की रोशनी में जादूगरनी तुरंत दिखाई दिया। अग्नि के प्रकाश से वह देखता है कि वे क्या करते हैं। वे क्या राख इकट्ठा कर रहे हैं। वे कुछ हड्डियां इकट्ठा करते हैं। वे वहां से मिट्टी इकट्ठा करते हैं। वे इसे आग के चारों ओर छिड़कते हैं। यह देखकर वह डर के मारे वहां से भाग जाना चाहता था, लेकिन यह सब देखकर मैं यहाँ से चला गया तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ते, इसलिए सीखने के लिए वहीं पे बैठ गया और सोच रहा था कि जब मैं सीख जाऊंगा सब मुझसे डरेंगे, और उन्हें देखने बैठ गया। उन्होंने कहा कि आप आइए। मुझे लगा कि वहाँ आना ठीक नहीं है, इसलिए वहाँ नहीं गया। चलो, क्या तुमने वो आग देखी ना? एक तरफ बैठो और गर्मी सहन करो। अब हमें इसे फिर से कहना है जो हम आपको हर दिन कुछ ना कुछ सिखाते हैं। यह एक बार में नहीं आता है। पढ़ते समय में यह ध्यान रखना, मन में कोई और विचार ना आने देना। छींके भी आए तो भी आंखें ना खोलना। बहादुर बनना है, तभी सारी शक्तियां प्राप्त होगी, नहीं तो वे ही शक्तियां आपको मार देगी। जिस दिन से उन्होंने उसे कब्रिस्तान जाने के लिए कहा, वह ऐसे ही कर रहा है जो जैसा उन्होंने उसे बताया था। पहले तो सभी शोर सुनाई दिए, जिसे कि वे पुकार रहे हैं, चिल्ला रहे हैं और अश्रुपूरित चीखे। लेकिन उन्होंने जो कहा उसे याद किया और अपनी आंखें नहीं खोली। कुछ शक्तियां आ गई है। जब वह देखता है कि मनुष्य जहाँ होता है वहाँ क्या होता है, और जानता है कि वे क्या सोच रहे हैं, वे कहाँ जा रहे हैं, वे क्या करने वाले हैं, क्या करेंगे, वह जो अच्छा होगा और जो अच्छा नहीं होगा, जो सब उन्हें पता चलने लगा। लेकिन और भी शक्तियाँ पाने के लिए कुछ प्रयोग करने लगा। उनमें से कुछ सफल हुए और कुछ असफल। ऐसा क्यों होता है? और सारे प्रयोग करता था, प्रयोग बढ़ते गए और वह पागल हो गया। वो अजीब व्यवहार करता था और अपना गुस्सा सभी पर दिखाता था। ब्राह्मण ने सोचा कि उसका एक दोस्त ऐसा क्यों हो गया, क्या हो सकता था, और उसके लिए सभी प्रयास कर रहा था। उन सभी ने झाड़ फूंक करने वालों को भी दिखाया। उन्होंने उसे भी दिखाया जिसने उसे सिखाया था। जो वह नहीं कर सका, उन्होंने उसकी हालत देखी और बिना कुछ कहे अपने रास्ते चले गए। वे उन्हें अस्पताल भी ले गए और कुछ दिनों के लिए वे उन्हें एक बड़े गुरु के पास ले गए जो अपने परिचितों के कारण तांत्रिक पूजा कर रहे थे। जैसे कांटे से कांटा निकाल देना चाहिए। वे गुरु के पास गए और उन्होंने सारी बात बताई। तुरंत गुरु ने उन्हें यह कहकर विदा किया कि 10 दिन के लिए यहाँ छोड़ दो, तुम बाद में आकर देखना। 10 दिन के बाद जब वे लोग गुरु के पास गए तो उसने गुरु की सेवा करते हुए दिखाई दिया। क्या हो सकता था? उन्होंने सोचा कि ठीक हो गया, लेकिन वह फिर से गुरु से पूछ रहा था, मुझे शक्तियाँ मिलनी चाहिए। पहले से ही पागल था,